इट डज नॉट मैटर तुम कितना बड़ा टॉपर हो, इट डज नॉट मैटर तुम कितना अच्छा पढ़ाई करते हो, ये मैटर नहीं करता तुम कितना अच्छा सिंगर हो, कितना अच्छा डांसर हो, या कितना भी महान हो किसी भी आर्ट फॉर्म में, ये मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे जब तुम घर वापस लौटते हो ना, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उस चीज़ से तुम कितना पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कितने पैसे कमा सकते हो, सिर्फ यही मैटर करता है। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो वेलकम, स्पेशली तुम अगर एक स्टूडेंट हो, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में हम एक सच के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कोई नहीं करता, इनफैक्ट कोई भी बताएगा भी नहीं हमको। ये चीज़ हमें खुद रियलाइज करना पड़ेगा। हम सब बचपन से क्या करते हुए आ रहे हैं, तुझ में और मेरे में क्या चीज़ कॉमन है? स्कूलिंग, कॉलेज। बचपन में मैं भी स्कूल जाता था, तुम भी स्कूल जाते थे। अभी मैं कॉलेज में हूँ, तुम भी कॉलेज में हो, शायद स्कूल में होंगे। अभी मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर बीएससी, या फिर कोई और डिग्री। इट डज़ नॉट मैटर। बट हम सभी को बचपन से क्या चीज़ सिखाया जाता है कि भाई पढ़ाई कर, दबा के पढ़ाई कर। किस लिए? बड़ा होने के बाद तुम एक अच्छा इंसान बनो, महान इंसान बनो। बट किसी ने ये चीज़ बताया कि क्यों कर रहे हैं पढ़ाई हम, या फिर तुमने कभी सोचा? नहीं, मोस्ट ऑफ अस सोचते नहीं है। सिर्फ वही लोग सोचते हैं जिसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, या फिर जो करना तो चाहता है बट उसे हो नहीं पाता। उसको हमेशा लगता होगा भाई मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, भाई किस लिए कर रहा हूँ। और ना ही किसी ने हमको बताया, ना ही टीचर्स ने, ना ही पेरेंट्स ने, ना ही किसी ने। अगर बताया भी होगा ना, बहुत रेयरली बताया होगा। बताने से भी हमको उस एज में किसी को भी समझ भी नहीं आएगा। अब तू सोच सकता है भाई क्या बात कर रहा है तू पागल है। मेरे को बचपन से बताया कि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, सब जॉब के लिए कर रहे हैं। बट इस जॉब जो है ना, इस जॉब का डेप्थ पता है तुमको? हर कोई जॉब किस लिए करता है? पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए जॉब करते हैं हर कोई। क्या ये चीज़ पता है तुमको? हम बचपन से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई हम आगे जाकर किसी ना किसी कंपनी में जॉब कर सके, किसी के लिए काम कर सके। ये चीज़ पता है? किसी को नहीं पता। मोस्ट ऑफ अस जो पढ़ाई करते हैं ना, इसलिए करवाते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कि तुम आगे जाकर एक कंपनी में जॉब कर सको, पैसे ला सको। यही है रियलिटी। इसीलिए नहीं कि तुम आगे जाके बड़ा सा साइंटिस्ट बनो, बन सकते हो, एक्सेप्शंस है, बट मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ। हर कोई तो नहीं बन सकता ना साइंटिस्ट। उसके बाद 11th होता है, 12th होता है, उसके बाद जेई या नीट या कुछ भी और कर लेते हैं। जब बीटेक ख़त्म होने को आता है तब एक कितना बड़ा रियलाइजेशन हिट मिलता है ना लाइफ में कि किसी के पास जॉब नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम किसी के पास जॉब नहीं होता, बट घर से प्रेशर होता कि भाई पैसे कहाँ हैं? तू गया किस लिए था? जॉब करके पैसे लाने ना। तू क्या किया जाकर? 4 साल मौज मस्ती ये किया जाकर? यही पूछेंगे घर वाले। हॉनेस्टली अपने आप से ये प्रश्न पूछना, तुम में से कितने लोग, जो बीटेक में हो उनको पूछ रहा हूँ, कितने लोग हर दिन पैसा कमाने के बारे में सोचते हो? लाइक एक्चुअली सोचते हो? सुबह उठते हो, प्लान करते हो, चीज़ें सिस्टम बनाते हो और उसके लिए काम करते हो? कितने लोग हो? ऐसा नहीं कि क्लासेस सुन लिया, वो भी कर लिया, ये सब कर लिया, नहीं। कॉलेज में तो बहुत सारे कॉलेज में कहाँ सिखाया जाता है भाई? सिर्फ NITs IITs, उधर ही होता है सब कुछ। जो बाकी के बचे कुचे कॉलेजेस है ना, उसमें यही बोल दे कि भाई यहाँ पे क्यों आया तू फिर से ड्रॉप ले ले, फिर से जेई लिख ले, फिर से तू IIT में चले जा, NIT में चले जा, यही बोलते हैं सब लोग। और अगर तुम बैठे हो ऐसा कि एजुकेशन सिस्टम खराब है इंडिया का, तो तू क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है ना। जब तू खाली होता है ना, क्या करता है? एक बार सोच ना, सच में तेरा हाथ कहाँ जाता है? मोबाइल, इंस्टाग्राम या कंट्रोवर्सी या IPL, ये सभी देखता है। भाई बुराई नहीं है किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। बट तेरा लाइफ का क्या भाई? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा लाइफ वो मैटर करता है, तुम्हारा फैमिली मैटर करता है। तुम्हें पता है इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 144 करोड़, 1.4 बिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली। उसमें से पता है कितने लोग पर मंथ 50,000 छापते हैं?
50,000 कमा पाते हैं, पता है कितना है? एक बार गेस कर, देखते हैं, गेस कर एक बार, कितना हो सकता है परसेंटेज में? 100% में से कितना हो सकता है? 20%, 10%, 5%, उससे भी कम, 1%। ये वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट है पर यही सच है भाई। मैं हर रोज पिछले कुछ 2 सालों से इतना एफर्ट मार रहा हूं ना मेरे खुद की लाइफ को बदलने की। हर रोज मैं माइंडसेट को ऐसा रखता हूँ, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं जो भी काम करता हूँ उसका एक ट्रैकर रखता हूँ कि ऐसा हो, ऐसा करो, कहीं ना डाइवर्ट हो जाऊं। मैं इतना कुछ करता हूँ, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ कुछ भी, इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, ऐसा हो जाता है। और जो स्टूडेंट हॉस्टल में, घर में या कॉलेज में कहीं पर भी ऐसा बैठा हुआ हो, कुछ नहीं होगा। अरे भाई जॉब का क्या भाई, 1 साल बचा है। अरे डोंट वरी यार, हो जाएगा भाई, कुछ तो कर ले यार। अरे टेंशन नॉट भाई, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा भाई। मैजिक नहीं होने वाला है तेरे लाइफ में, कोई ऐसा गजब चीज़ नहीं होगा आगे जाकर भाई सब कुछ बदल जाएगा, नहीं होगा। तेरे को खुद करना पड़ेगा ये चीज़, रियलाइज़ कर, जितना जल्दी हो सकता है उतना रियलाइज़ कर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लाइफ में, जितना जल्दी हो सकता है उतना। पता है क्यों? एक ह्यूमन का बेसिक नीड क्या है? फूड और शेल्टर, राइट? ये चीज़ पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। अगर तुमको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट या टैलेंट है ना, जैसे कि कोई आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, या फिर सिंगिंग, डांसिंग, या फिर सिनेमाटोग्राफी, या फिर वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ पढ़ाई से हट कर जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, ये एक बात तुम कान खोल कर, इतना बड़ा कान खोल लो तुम और सुन लो इस बात को और दिमाग में घुसा लो इस चीज़ को। भाई ये मैटर नहीं करता तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तुम कितना भी महान हो किसी भी आर्ट फॉर्म में, ये मैटर ही नहीं करता। पता है क्यों? एट द एंड ऑफ द डे तुमको चाहिए पैसा। अगर जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उस चीज़ से पैसा निकल नहीं पा रहा है तो उसका कोई वर्थ नहीं। किस काम का वो काम जो तुमको खाना या शेल्टर नहीं दे रहा, ये चीज़ कहाँ से आएंगे? पैसे से। मतलब अल्टीमेटली जो काम तुमको पैसा नहीं दे रहा है उस चीज़ का क्या फ़ायदा? कितना भी टैलेंट हो तुम्हें, ये मैटर नहीं करता। तुमको अप्रिसिएशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बट अगर पैसा नहीं मिला, ये बुरा लग सकता है और लगेगा भी, क्योंकि ये एक सच है, एक बिटर ट्रूथ है सोसाइटी का। वो जो टैलेंट है जिससे पैसा नहीं निकल रहा है ना, वो काम किसी काम का नहीं। ये चीज़ कहकर मेरा इंटेंशन किसी को भी डिस्करेज करना नहीं है, किसी के भी फीलिंग्स हर्ट करना नहीं है, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। बचपन से ही मैं क्रिएटिव रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लिया लाइफ में, बहुत डांसिंग, सिंगिंग, बहुत चीज़ें करता था। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना। मैं था 9th में या 10th में, मेरी एक क्लासमेट थी, मेरी फ्रेंड। हम सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, सब लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे कि तू बड़ा होके क्या बनेगा, तू बड़ा होके क्या बनेगा। तो मेरे को पूछा गया कि सूर्या तू बड़ा होके क्या बनेगा। उस टाइम पे ना मेरे को डांसिंग में बहुत ज़्यादा शौक था, साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छा करता था, बट साथ ही साथ इसमें भी इंटरेस्ट बहुत था। तो जब फेस्ट होते हैं ना, डांस वगैरह करते हैं, मैं भी करता था। तो सिर्फ अच्छा पढ़ता है इसके नाम से नहीं, जब डांस नाम सुना जाता है ना तो मेरा नाम निकलता था। एंड जब वो लड़की ने मेरे से वो चीज़ पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़ा बनकर, तो मैंने बोला डांसर। तुम्हें पता है उस लड़की का रिएक्शन क्या था? उसका ऐसा रिएक्शन था कि क्या डांसर? सूर्या डांसर? तुम डांसर क्यों बनना चाहते हो? क्यों? इतना अच्छा फ्यूचर है तुम्हारा, उतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, डांसर क्यों बनना चाहते हो? आई वॉज लाइक क्या डांसर में क्या कमी है, ऐसा क्या है? तो वो बोली कि अरे वैसा नहीं है, वैसा नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ और कर सकते हो ना, कुछ अच्छा चीज़। मैं यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा। वो जो लड़की थी, शी वॉज राइट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव 100%। हाँ, तो ये स्टोरी से तुम लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी टैलेंटेड है या कुछ भी इंटरेस्ट है किसी में चीज़ में, उस लड़की को ऐसा क्यों लगा कि एक डांसर
का लाइफ उतना अच्छा नहीं है। वो बात अलग है कि स्कूल के बाद मेरा और डांस का कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है अब, वो बात अलग है। बट उस लड़की को वैसा क्यों लगा पता है? क्योंकि डांसिंग करने से या डांसर बनने से उतना पैसा नहीं आता है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आता है। बट अगर मैं कहूँ माइकल जैक्सन के बारे में, तो उस बंदे ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया एक टाइम पे, आज तक उसको याद रखते हैं। उसने सिंगिंग और डांसिंग यही किया था। उस बंदे का उतना वैल्यू क्यों है? ऑफ कोर्स डांसिंग और सिंगिंग इज़ द मेजर पार्ट, बट एक और रीज़न है जो है पैसा। उस चीज़ से वो बना पाया। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो टैलेंटेड है, बट हर कोई उस चीज़ से पैसा नहीं बना पाता है। जब वो पैसा नहीं बना पाता है ना, उसको फेलियर कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बट डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ तुमको कि टैलेंट से कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है, देखो माइकल जैक्सन को, यही बताना चाहता हूँ। सो इस वीडियो के 2 बड़े टेक अवेज है। एक स्टूडेंट के लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ रियलाइज़ करना। पहला, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हासिल करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है? बेसिक नीड्स 2, फूड और शेल्टर। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर तुमको या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो बहुत मुश्किल होने वाला है, तब पैसों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। सो रियलाइज दिस एज सून एज पॉसिबल। दूसरा, जितने भी टैलेंटेड व्यक्ति है या किसी भी और चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस चीज़ में ये देखना कि तुम उस चीज़ से पैसे कैसे बना सकते हो, ना कि सिर्फ ऐसे ही डांस कर लिया, सिंगिंग कर लिया, वीडियो एडिटिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया। पहले एक बेसिक स्टेज पर पहुंच जाओ जहाँ पर तुमको जो बेसिक नीड्स है ना वो फुलफिल हो जाए। तुम वहाँ से फिर से अगर कितना भी कुछ भी कर लो, वहाँ से तुम गिरोगे नहीं फाइनेंशियली, और भाई तुमको कोई बचाने नहीं आने वाला है। और तो अगर इंस्टाग्राम, कंट्रोवर्सीज, IPL ये सब चीज़ों में फंसा हुआ है ना, तो इस चीज़ से बाहर निकल पहले। कोई भी चीज़ बुरा नहीं है, बट तेरा लाइफ भी मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है तेरा लाइफ। ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए तुम्हें डोपामिन दे देते हैं, उसके बाद का क्या? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ योर लाइफ। सो रियलाइज दिस थिंग। तो यही था जो भी था। ये चीज़ मैंने कुछ दिन पहले रियलाइज़ किया था जब एक ऐसा इंसिडेंट घटित हुआ मेरे लाइफ में। बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हिट हुआ मेरे को। तो ये चीज़ तुम भी रियलाइज़ करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।